एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2025 के लिए साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 24, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, जिसको आप यहाँ पे मोशन यानी कि गति के नाम से जानते हैं। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी सीरीज आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का बेस बनाने में और सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस क्लियर करने में हेल्प करेगी। और अगर आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है, इससे पहले की वीडियो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो सीटेट साइंस की क्लासेस यहाँ पे शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर होती है। आज की जो क्लास मैं शेयर कर रही हूँ ये कल शेयर होनी थी। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि आज की क्लास जो है वो कल अपलोड होगी। इसके अलावा जो आपकी मैथ्स की क्लासेस होती हैं वे आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। ये क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा पिन फॉर्म में, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस का अपडेट और क्लासेस के लिंक यहाँ पे मिलते रहे, ताकि ये सारी चीजें आपकी अरेंज फॉर्म में हो। इसके अलावा मैंने साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी कमेंट सेक्शन में लगा दी है, आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ पे सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस भी आपको सारी मिल जाएंगी, इसके आगे आने वाली क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं बट आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, या फिर आप बिगनर हैं जिसको कोई आइडिया नहीं है कि आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से एग्जामिनर साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोशन यानी कि गति चैप्टर को डिस्कस करने वाली हूं। तो अगर मैं इन ब्रीफ आपसे पूछूं कि मोशन जो वर्ड है, ये जो एक शब्द लिखा हुआ है मोशन यानी कि गति, और दूसरा यहां पे एक शब्द मिल जाएगा आपको रेस्ट, इन दोनों में अगर मैं बेसिक डिफरेंस आपसे पूछूं कि क्या है, तो यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में हम क्या डिफरेंस यहाँ पे बोलेंगे। मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहे। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए टाइम तो आपका रुकेगा नहीं, टाइम आपका चेंज होता रहेगा। अगर टाइम आपका चेंज होता रहे, समय जो है वो आपका बदलता रहे, और समय के साथ साथ अगर पोजीशन जो है, जो उसकी स्थिति होती है, ये भी आपकी चेंज होते रहे, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, मोशन में है। इसके अलावा रेस्ट वर्ड का मतलब क्या है? रेस्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ सो जाना नहीं है। रेस्ट वर्ड का मतलब ये है कि टाइम तो आपका चेंज हो रहा है, टाइम आपका चेंज हो रहा है, बट पोजीशन जो है वे आपकी यहां पर फिक्स है। जैसे कि आपके घर के सामने अगर कोई गाड़ी खड़ी है, तो देखिए 10 बजे आपने देखा वो गाड़ी खड़ी थी, 11 बजे देखा गाड़ी खड़ी थी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अभी क्या है, वो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट अवस्था में। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जब भी हम ये मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग जो है 2 टर्म से करते हैं। एक है आपका डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के नाम से। अब इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इस कंटेंट को यहाँ पे देखना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आपके एग्जामिनर इन दोनों का जो अंतर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इनके छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक फिगर बना रखा है, जैसे कि ABC एक ट्राइंगल बना रखा है। मान के चलिए कि ये आप A पॉइंट पे खड़े और आपको कहां जाना है, आपको जाना है यहाँ पे C पॉइंट में। तो देखिए, जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है कि आप A से पहले B में जाएं और B से फिर C में जाएं, यानी कि एक रास्ता कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, और दूसरा रास्ता क्या है कि इसका एक शॉर्टकट है। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो किसी भी रास्ते का एक्चुअल पाथ होता है, यानी कि जो वास्तविक रास्ता होता है, वे आपका क्या कहलाता है, वे आपका कहलाता है डिस्टेंस।
और जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, किसी रास्ते का अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, कोई शॉर्टकट है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वे आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो एक्चुअल पाथ यानी कि ट्रैक में भी ट्रैवल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पार्क के आसपास ट्रैक जो लगे होते हैं, बीच में घास होती है। अब देखिए, आप चाहें तो वॉक करते हुए आप ट्रैक की मदद से भी वॉक कर सकते हैं, और चाहें तो उन घास के बीच में जाके भी शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो जब आप किसी भी रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ अपनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है, आपके एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई ऐसा केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, तो आप कहेंगे यस। अगर एक व्यक्ति जो है ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट में जा रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कैसे लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर ये चल रहा है, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वे होता है उसका शॉर्टेस्ट पाथ, और जो उसका पूरा का पूरा जो उसकी परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है, वो होती है उसका डिस्टेंस। अब इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट भी क्या है, इसकी एसआई यूनिट भी आपकी मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस की यूनिट भी क्या है, मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी यहां पे मीटर है। दोनों को ही हम यहां पे मीटर में नाप सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर आप एक स्टेप भी चल रहे हैं तो एक स्टेप पे भी चलने पे वो आपका काउंट होगा कि पॉजिटिव आप चल रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो। नेगेटिव हो सकता है जब आप रिवर्स में, जब आप ब्रेक वगैरह, जब आप गियर वगैरह चेंज करते हैं, रिवर्स अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, जैसे कि स्प्रिंग को आपने अंदर की तरफ धक्का दिया और वो बाहर की तरफ आ गया तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट में आप घूम फिर के वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका जीरो होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई रास्ता नहीं पता, यानी कि मैं किसी जगह जाना चाह रही हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं पता, तो मुझे कोई व्यक्ति अगर इंडिकेशन देगा कि आपको ये रास्ता फॉलो करना चाहिए, तो कौन सा वाला रास्ता सही है। अगर मैं ए पॉइंट पर खड़ी हूं, मुझे सी पॉइंट पर जाना है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ए पॉइंट पर खड़ी हूं, मुझे सी पॉइंट पर जाना है, मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि मुझे सी पॉइंट पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं। आपके पास दो तरीके हैं बताने के। आप कहोगे पहले आप सीधा जाओ, फिर लेफ्ट या राइट मुड़ जाओ, या तो आप कहोगे यहां से सीधा सीधा निकल जाओ। कौन सा तरीका आसान है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा निकलने वाला, क्योंकि हम इसमें दिशा बता पा रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी होगी वेक्टर क्वांटिटी, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के ही एसआई मानक जो है, एसआई यूनिट जो है वो सेम है, मीटर है। ये होता है आपका एक्चुअल पाथ, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अलावा डिस्टेंस जो है हमेशा आपका पॉजिटिव काउंट किया जाता है, चाहे आप 1 स्टेप चले, चाहे आप 1 किलोमीटर चले, चाहे आप 10 किलोमीटर चले। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो याद रखने का तरीका कि डिस्प्लेसमेंट की मदद से, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ की मदद से हम किसी को रास्ता इजीली बता पाएंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा कोई ऐसा केस जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन का केस। इसमें आप देखिए शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और लॉन्गेस्ट पाथ भी यही है, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ये बराबर हो जाते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मोशन चैप्टर का अगर हम पूरा फाउंडेशन देखें तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, यानी कि चाल आपको पढ़ना है, वेग के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। तो अगर मैं पूछूं स्पीड क्या है, तो अगर आप 2 बच्चों को भागते हुए देख रहे हैं, जो बच्चा कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा,
कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट देखिए, ऊपर मैंने लिखा है डिस्टेंस और नीचे लिखा है टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एसआई यूनिट है। अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें, क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और डिस्टेंस खुद भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि क्या किसी भी व्यक्ति का जो स्पीड है वो आपका 0 हो सकता है, तो देखिए अगर वो व्यक्ति आराम आराम से भी चल रहा है तो भी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड जो है वो काउंट होगी, चाहे वो थोड़ा सा ही स्टेप आगे बढ़ा रहा है तो भी स्पीड तो निकलेगी कुछ ना कुछ। तो ये जो आपकी स्पीड है ये आपकी एक नॉन जीरो आपकी क्वांटिटी मानी जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये आपकी 0 नहीं हो सकती। अब आपके एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वे कहां से पूछते हैं, वे पूछते हैं आपका एवरेज स्पीड से। कहां से क्वेश्चन पूछते हैं, एवरेज स्पीड से प्रश्न पूछते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है जहां पर आप डिस्टेंस ले रहे हो वहां पर आप टोटल डिस्टेंस लोगे और जहां पर आप टाइम ले रहे हो वहां पर आप टोटल टाइम लोगे। तो इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब एवरेज स्पीड क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा है। अब ऑफिस से घर की तरफ जाते हुए वो पहले 10 मिनट जो है काफी अच्छी स्पीड में जाता है, फिर रास्ते में रुक के वो ग्रोसरी का सामान लेता है, फिर वो दोबारा अपनी जर्नी को रिज्यूम करता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम पार्ट्स में इसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो यहां पर हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम एवरेज स्पीड और कहां यूज करते हैं, तो देखिए अगर मान के चलिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट में जा रहे हैं। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाते हुए आपके एग्जामिनर जो है इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हैं, ए पॉइंट से जाते हुए आपकी जो स्पीड है वो है आपकी यहां पे x किलोमीटर, x मीटर पर सेकेंड, और आते हुए जो स्पीड है वह है y मीटर पर सेकेंड। तो पूछेंगे इसका एवरेज स्पीड आप बताइए। तो एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट भी होता है ऐसे केस में जिसमें डिस्टेंस बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड के घर में गए, आप अपने जब फ्रेंड के घर में जा रहे थे तो जाते हुए आपकी स्पीड थी यहाँ पे 5 किलोमीटर पर हार, 5 किलोमीटर पर हार या 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आते हुए आप लेट हो गए तो आपने अपनी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर हार कर दी। तो यहाँ पे आपके और आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस तो बराबर ही है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड तो हमने देख लिया कि स्पीड क्या है, बेसिकली कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो कितने पर्टिकुलर टाइम में। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, साथ ही साथ ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और साथ ही साथ अगर आपको एक ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ट्रैवल कर रहे हो, जाते हुए इतनी स्पीड थी, आते हुए इतनी स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला है। अब अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए यानी कि वेग के बारे में पूछा जाए, तो वेग होता क्या है, वेग होता है आपका स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर आप क्लास 9th के एनसीईआरटी खोल के भी देखते हैं तो वेलोसिटी करके कोई टर्म दिया ही नहीं गया, टॉपिक का नाम ही है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड जहां पे डायरेक्शन आ जाए यानी कि डायरेक्शन की बात की गई है तो ये कैसे क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है और दिशा किस में होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो एसआई यूनिट वही एसआई यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है
यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितने दर से वेलोसिटी में परिवर्तन आया है। ये होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। यहां पे होता है dv/dt, मतलब किस रेट से ये चेंज आया है इसकी यहां पे बात की गई है। फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट आप मुझे बताइए, वेलोसिटी की खुद यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और एक और टाइम यहां पे आ रहा है तो ms-2 जो है इसकी यूनिट हो जाती है। अब आपके एग्जामिनर ये जो नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट है यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पीड तो आपका हर केस में आपका नॉन जीरो रहेगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मर्ज करके आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि इन दोनों में से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर आपका जीरो हो सकता है, कौन सा नॉन जीरो रहेगा। तो एक केस है स्पेशल जो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने पे इस बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे क्या होगा, ऊपर की तरफ जाके वेलोसिटी जो है ये आपकी जीरो हो जाएगी। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन जीरो रहता है और ये वाला आपका फैक्टर आपका जीरो हो जाता है अगर हम इस बॉल वाले कॉन्सेप्ट को याद रखें। अब आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, कुछ यहाँ पे टाइप डिस्कस करूंगी, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल, यानी कि गति के निम्नलिखित में से किसमें दूरी और विस्थापन का परिमाण जो होगा वे बराबर होगा। तो देखिए अलग अलग केसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे और मेन मैंने आप लोगों को जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस यहाँ पे बताया था, मैंने बताया था जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ जो आप ट्रैवल करते हो उसको माना जाता है। और अगर हम यहाँ पे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इवन एक ऐसा केस होता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। वो केस क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है तो देखिए ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को जाना है तो इसका एक्चुअल पाथ भी यही है और इसका शॉर्टकट भी यही है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखते ही तुरंत आपको पता होना चाहिए कि जो कार है अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर पाथ में तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बीच का रास्ता होगा। इसके अलावा जो हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वे भी आपका यहाँ पे देखें तो सर्कुलर पाथ ही है। सर्कुलर पाथ यानी कि बीच में से एक रास्ता हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। इसके अलावा पेंडुलम की अगर हम बात करें, अगर ये पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसमें भी तो एक शॉर्टेस्ट पाथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये केस भी आपका नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि जब सीधी रेखा में यानी कि सीधी सड़क पे जब कार चलती है तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन को आपको जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, अ बॉडी कैन हैव जीरो डिस्टेंस बट नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि डिस्टेंस आपका हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि एक ऐसी वस्तु जिसकी शून्य दूरी है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। आप थोड़ा सा भी अगर ट्रैवल करोगे, चाहे आप एक स्टेप भी बढ़ रहे हो, डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएगी, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका पहला और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो अगले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, अ बॉडी कैन हैव जीरो स्पीड। अब देखिए, अगर किसी वस्तु की स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी तो जीरो होगी, क्योंकि अभी मैंने जब आपके सामने टॉपिक डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कि चाल में अगर हमारी क्या आ जाए, दिशा आ जाए, तो वो क्या बन जाती है, वेग बन जाती है। यानी कि स्पीड में अगर आप डायरेक्शन दे दो तो वो क्या बन जाता है, वे आपकी वेलोसिटी बन जाती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पीड अगर जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। ये केस आपका नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड भी वही वाला फैक्टर रखता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कुछ भी ट्रैवल किया हो, चाहे वो पॉइंट में क्यों ना होगा, पर स्पीड कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, वो आपकी जीरो नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। जिसमें बी दे रखा है वे भी आपका यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मैंने अभी आपके सामने एक बॉल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ यहाँ पे थ्रो करते हो तो ऊपर एक पॉइंट में जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी जीरो, पर एक्सेलरेशन उसका नॉन जीरो रहता है। तो ये पॉसिबल है। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अ बॉडी कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, पहले ऑप्शन में मैंने बता दिया, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। जीरो कब होगा, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाइए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो रहेगी। उस केस में वेलोसिटी नॉन जीरो रह सकती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, जिसमें हमें सी एंड डी जो है यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एक पूरा टेबल दे रखा है, जो कि ओडोमीटर जो है इसके रीडिंग हमें बता रखा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए, ऑडोमीटर किस चीज़ को रीड करता है हमारे गाड़ी में। तो देखिए, ऑडोमीटर जो होता है ये हमारे डिस्टेंस को मेज़र करता है कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया। और यही क्वेश्चन अगर हमसे यहाँ पे स्पीडोमीटर का पूछा होता, तो जो स्पीडोमीटर होता है ये किस चीज़ को मेज़र करता है कि आप किस स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप दोनों में यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया। स्पीडोमीटर में स्पीड शब्द आ रहा है तो वो स्पीड को मेज़र करेगा, और जो ऑडोमीटर है वो गाड़ी में डिस्टेंस को मेज़र करता है। इवन अभी जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था सीटेट का, 7 जुलाई 2024 का, उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो ऑडोमीटर है कार का वो क्या मेज़र करता है, वो डिस्टेंस मेज़र करता है। कई बार बहुत डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि ऑडोमीटर कार की क्या मेज़र करता है, डिस्टेंस मेज़र करता है। सुबह 8 बजे से अपनी गाड़ी जो है आपने स्टार्ट की और 10 बजे तक चलाई, तो कितने घंटे आपने गाड़ी चलाई, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि 2 घंटे हमने ट्रैवल किया। और कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी आपने दूरी तय की, तो आपको बीच वाले टाइम से, बीच वाले डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, आपको इनका गैप निकालना होगा। यानी कि ये जो 6712 है उसमें से 6640 का आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर। तो बस आपको यहाँ डिस्टेंस मिल गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है आपको स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ पे 72 और टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 2, मतलब 2 आवर्स। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर हार आ गया। बट आप जरा एक चीज़ गौर करिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन आप पढ़ के देखिए कि वाहन की मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकालनी है, यानी कि मीटर पर सेकेंड में आपको जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है, और ये है आपका किलोमीटर पर हार में। तो आपको करना क्या होगा, कभी भी किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से इसे यहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 5 से कितना होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एग्जामिनर ने जानबूझकर यहाँ पे 36 जो है वो भी ऑप्शन में रखा था, क्योंकि कई बारी हम लोग एग्जाम में एंजाइटी की वजह से क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करते और आता हुआ क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे गलत हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस भी किया था। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है कि मायरा और मायरा की फ्रेंड का घर का डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 5 किलोमीटर का। तो एक पैकेट डिलीवर करने जाना है, जाते हुए वो जो स्पीड है उसने कितने रखी, वो रखी उसने 12 किलोमीटर पर हार, और आते हुए उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर हार। सेम उसी कॉन्सेप्ट का जो कि मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का इस ऐसे केस में क्या फॉर्मूला हो जाता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स है यहाँ पे 12, और y कितना है, y है यहाँ पे 8, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो 12 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ पे कट करके 10 लिख सकते हैं, और आपको पता है 12 8 कितना होता है, 12 8 होता है 96, 96 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए कभी भी 10 100 ऐसे अगर कोई नंबर दिए हो तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो 9.6 किलोमीटर पर हार जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पे है कि एक फैमिली जो है वो सूरत से मुंबई जा रही है कार से, और उनकी ऑडोमीटर जो है उसमें स्टार्टिंग में इतना दिखाया है, और उसके बाद ट्रिप के एंड में ऑडोमीटर में इतनी रीडिंग दिखा रखी है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट काम क्या है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कैलकुलेट करना। तो अगर आप इन दोनों के बीच का गैप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो गैप आपका आ जाएगा वो गैप कितना आएगा, वो गैप आ जाएगा 280 किलोमीटर। इसके बाद ये जो पूरी जर्नी है इसको यहाँ पे उन्हें ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, 5 घंटे 20 मिनट लगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, सेम यूनिट में इसे कन्वर्ट करना होता है। तो 5 घंटे को 5 घंटे रखेंगे, और मिनट को अगर मैं घंटों में यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसे 60 से मुझे भाग करना होगा। तो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 5.33 आ जाएगा हार्स। तो ये हमारा टाइम जो है वो भी घंटों में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस तो 280 है, टोटल टाइम यानी कि 5.33 आपको यहाँ पे लेना है। तो पॉइंट हटाया तो 2 0 ऊपर इस तरीके से आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इन्हें यहाँ पे डिवाइड करके देखना है, और अगर हम इन्हें यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखिए आपका जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, और 52.5 किलोमीटर पर हार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो आंसर था वो मीटर पर सेकेंड में निकालना था फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में क्या चेंज दे दिया, इस क्वेश्चन में टाइम जो है वो आपको पहले कन्वर्ट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रीवा जो है एक कार ड्राइव कर रही है अपने ऑफिस से घर तक, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 22 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि स्टार्टिंग में उसने क्या किया, शुरुआत के जो 10 मिनट हैं वो यहाँ पे 48 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गई। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड इसकी कितनी है, शुरुआत में 48 किलोमीटर है, और 48 किलोमीटर पर हार है। डिस्टेंस यही तो हमें निकालना है, और टाइम कितना है, टाइम है इसका 10 मिनट। तो 10 मिनट को आप यहाँ पे घंटों में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही यूनिट में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगी,
48 को 48 यहाँ पे रहने दूंगी, और ये जो हमारा 10/60 है इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे डिवाइड से वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 0 से 0 यहाँ पे चला जाएगा, और 6 की टेबल में 48 जो है 8 बार में आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 8 किलोमीटर, यानी कि जो पूरे 22 किलोमीटर हैं उसमें से ये जो लड़की है इसने 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अगर यहाँ पे 22 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर लिया तो अब कितना बचा है, अब बचा है यहाँ पे 14 किलोमीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। आगे यहाँ पे बता रखा है कि वो एक जगह पे रुकी और 15 मिनट तक उसने कुछ सामान वगैरह खरीदा, तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, उसके बाद उसने अपनी जर्नी रिज्यूम की, यानी कि अपने घर के लिए फिर वो आगे बढ़ी, और इस बार 56 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गई। तो इस बार भी हम लोगों को क्या निकालना है, इस बार टाइम निकालना है कि कितना लास्ट में टाइम लिया होगा। स्पीड का फॉर्मूला वही होता है, स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार स्पीड कितनी है, इस बार स्पीड है इसकी 56, और डिस्टेंस कितना तय करना है, ध्यान से देखिए। 22 किलोमीटर पूरी उसकी जर्नी थी, जिसमें से 8 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुकी है, और अगर मैं 22 में से 8 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 14 यहाँ पे बचेगा। तो 14 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, और टाइम मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टाइम अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 14 को ऊपर यहाँ पे रहने दूंगी और 56 इसके नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे काटती हूँ तो 14 की टेबल में 56 जो है 4 टाइम्स आ जाता है। आप कहेंगे कि ये सारा का सारा काम कर क्या रही हूँ। एक्चुअल में ये सारा का सारा काम मैं ये 1/4 निकालने के लिए कर रही थी। क्यों, इस चीज़ को अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर करती हूँ, बस इस 1/4 को यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में निकालना असल में क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस उसके घर और यहाँ पे ऑफिस का है 22 किलोमीटर, जो कि पहली लाइन में ही हमें दे रखा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, पहले उसे लगे 10 मिनट, मिनट को चलिए घंटों में कन्वर्ट करिए तो इसके नीचे आ जाएगा 60। इसके बाद ये ग्रॉसरी शॉप में रुकी थी, ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए रुकी थी तो 15/60 यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरी बारी उसका टाइम कितना था, उसका टाइम अभी अभी मैंने निकाला 1/4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ये 1/4 नहीं पता था अभी तक। तो 1/4 आपने अभी कैलकुलेट किया पहले, उसके बाद अब आप फाइनल इस फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ये पता है, 10 मिनट वो शुरुआत में ट्रैवल किया वो पता है, 10 मिनट के लिए वो ग्रॉसरी का कोई सामान लेने के लिए मार्केट में 15 मिनट जो है वो रुकी, ये भी हमें पता है, बस ये 1/4 हमें नहीं पता था। अब आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ कट रही है तो उसे काट दीजिए, और अगर यहाँ पे उसके बाद हम एलसीएम ले सकते हैं उस, तो यहाँ पे जो चीज़ें कट रही थी मैंने यहाँ पे काट दिया, और यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स आता है। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स आता है, और 4 की टेबल में 3 टाइम्स आता है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ये जो 12 है ये कहाँ चला जाएगा, 22 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी कैलकुलेशन है, मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे तो जितना जल्दी आप अपना हाथ चलाएंगे उतने जल्दी ये स्टेप्स आपके कंप्लीट होंगे। तो 2 3 प्लस करेंगे तो 5 6 7 8, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ 4 की टेबल से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसके अलावा 2 की टेबल से अगर मैं इसे काटती हूँ तो यहाँ पे आएगा 11, तो 33 किलोमीटर पर हार, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, एक फैमिली जो है यहाँ पे दिल्ली से जयपुर जा रही है, और ऑडोमीटर में देखिए ये और ये दे रखा है, मींस आपको इनका क्या निकालना है, फिर से इनका गैप निकालना है। इनका गैप निकालने के बाद अब इस बारी हमें टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे 10 मिनट को हम इस तरीके से लिखेंगे,
क्योंकि मिनट को भी आपको घंटों में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, इनका गैप जो है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस, और ये जो आप निकालोगे ये कहलाएगा टाइम। दोनों को अगर आप भाग कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।